एमटीबी रेसिंग का दीवाना शो यामाटो अपने दोस्तों ककेरू और मकोटो के साथ बड़े ही रहस्यमय तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया एक्स जोन की अनोखी दुनिया में। अब अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें इतने इटाटन बैटल्स जीतने हैं कि कम से कम 10 गोल्ड एम्बलम्स मिल सकें। इन एडवेंचर्स के दौरान ही वो मिले बाइक मैकेनिक यूकी से और उससे उन्हें पता लगा इंपीरियल एक्स नाम की एक लेजेंडरी एमटीबी का। रेस टू द वोल्केनो। वाह, ये तो कमाल की जगह है। हे, मुझे जरा एक बात बताओ हो सके, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग के अंदर होना चाहिए? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जहाँ भी हूँ जैसा भी हूँ खुश हूँ। इतना आराम तो मुझे जिंदगी में पहले कभी मिला ही नहीं है। अरे दोस्तों, वोल्केनो टाउन में तो मजा आ गया है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे मालूम था कि हमें यहाँ पर ये मजेदार हॉट स्प्रिंग जरूर मिलेंगे। कमाल का है, मगर मुझे लग रहा है हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोगों को याद तो है ना, हमें जल्द से जल्द मिस्टर जेंटारो से मिलना है ना? हाँ, हम उनसे मिलने तो यहाँ आए हैं। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर इस जगह की जानकारी पाना और भी आसान है ना शो? अरे शो, तुम फिर से सो गए? उठो ना, जागो मेरे भाई, हमें मिस्टर जेंटारो को ढूंढना है। तुम अभी नहीं सो सकते। सुनो, तुम मिस्टर जेंटारो से मिलना चाहते हो? अगर उनसे मिलना है तो पहाड़ी के नीचे चले जाओ, वो अपनी वर्कशॉप में होंगे। वर्कशॉप? यूकी ने भेजा है? हाँ। मगर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बता दो शो। कमाल है। ये सारे पार्ट्स हाथ से बनाए हुए हैं, सस्पेंशंस, गियर्स। वाह, ये देखो ना, इनके पास गियर शिफ्ट्स भी हैं। हाँ, तुम लोग तो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब मैं समझा कि मिस यूकी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। ओह, आप भी बहुत अच्छे हैं। मगर तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? हम इंपीरियल एक्स नाम की बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, आप बताएंगे? इंपीरियल एक्स के बारे में? तो तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ? ये देखो, इसमें उस लेजेंडरी इंपीरियल एक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफी मेहनत के बाद मुझे ये किताब एक्स सिटी में मिली थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वाह, क्या बात है! लाजवाब! मैंने ऐसी बाइक पहले कभी नहीं देखी है। क्या? कभी नहीं? तुम जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल असली है। ये कमाल की बाइक है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, पथरीला या समतल, इसके सेफ्टी, स्पीड, एक्सेलरेशन और सस्पेंशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। ये माउंटेन बाइक हमेशा रेस में कमाल का परफॉर्मेंस देती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके जैसी बाइक कोई और नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। आप सच कह रहे हैं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इसे किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। शायद ये किडाटन बाइक भी नहीं है। इसे लोग एक लेजेंडरी बाइक ही कहते हैं। हे, सुनो जरा, मुझे ये बताओ कि ये टायर किसने बनाया है? ये तो उसी वक्त फट गया जब बाइक चल रही थी। मेरा दोस्त उसे संभाल नहीं पाया और देखो इसकी क्या हालत हो गई। इसे देख रहे हो? तुम इतनी घटिया चीज कैसे बेच सकते हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चलो, तुम अब इसका हर्जाना दो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे बनाए हुए टायर इतनी आसानी से नहीं फट सकते हैं। वैसे तुम इसे कहाँ पर चला रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी मुश्किल से हमारे दोस्त की जान बची है। तुम्हारे घटिया टायरों की वजह से उसकी हालत हुई है और अब तुम हमें ही गलत ठहरा रहे हो। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, टीम पॉइजन स्पाइडर कभी झूठ नहीं बोलते। ले लो। नहीं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। ये मेरे लिए बहुत काम के हैं। दूर हटो मुझसे। आप ठीक तो हैं? बदतमीज कहीं के। तुम लोग खुद को आखिर समझते क्या हो? हम ये सारा सामान ले जा रहे हैं। ये हमारा हर्जाना होगा। जरा एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही ये चीजें लेकर चले जाओगे? मिस्टर जेंटारो घटिया सामान नहीं बनाते। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूँ। टायर बड़े अजीब तरीके से फटा है। मेरा बनाया एक भी टायर कभी इस तरह से नहीं फटा। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो,
मुझे मालूम था कि तुम ऐसी बातें जरूर करोगे, इसलिए अपने साथ लाया हूँ मैं सबसे बड़ा सबूत, मेरे दोस्त का टूटा हुआ हाथ। इसका हाथ बाइक से गिरने से टूटा है ना? क्योंकि इसकी पट्टियों को देखकर तो नहीं लगता कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। बकवास मत करो, अपनी बातों से उसे उलझाओ मत। ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसमें मिस्टर जेंटारो की कोई गलती नहीं है, समझ गए? क्या तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? ये मैं प्रूव करूंगा एक डार्ट एंड बैटल से। हम उसी जगह पर वैसे ही टायर लगाकर रेस करेंगे। अगर मैं जीत गया तो मतलब कि इनकी टायर बिल्कुल सही हैं। एक मिनट रुको, तुम ये क्या करने की सोच रहे हो शो? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें वहाँ क्या सामना करना पड़ेगा। सही कह रही है, तुम रेस नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास एम्ब्लम है? हाँ है ना। ठीक है फिर, मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। इस रेस की फिनिश लाइन होगी उस वोल्केनो की चोटी। हाँ, क्या उस वोल्केनो की चोटी? हाँ, ये इस शहर का सबसे पहला एमटीबी कोर्स है। कल सुबह मैं तुम्हें मिलता हूँ। अगर तुमने मुझे इस रेस में हरा दिया तो मैं वो सब कुछ लौटा दूंगा जो मेरे दोस्तों ने यहाँ से लिया है, समझ गए? अब आएगा मजा। तुमने किस खुशी में उसे रेस के लिए चैलेंज कर दिया? तुम ये कैसे कह सकते हो कि रेस के वक्त तुम्हारी बाइक के टायर नहीं फटेंगे? बताओ ना शो। नहीं कह सकता, मगर वो जो कर रहा था वो भी तो सही नहीं था। अरे नहीं, एमटीबी की बात आते ही तुम इतने जोश में क्यों आ जाते हो? कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते? बस करो, चुप हो जाओ। थैंक्स अ लॉट। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम ये रेस मत करो बच्चे। देखो, मुझे अपने बनाए टायरों पर पूरा भरोसा है और मुझे उनकी स्ट्रेंथ भी मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी खतरे में पड़ो। मैं समझ रहा हूँ, मगर मैंने उसे इसलिए चैलेंज नहीं किया कि मैं आपके टायर की क्वालिटी साबित करना चाहता हूँ। असली वजह तो यह है कि मैं रेस करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है वहीं फ्लेम काइजर पर रेस करता हूँ। फ्लेम काइजर? हाँ, मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। बाप रे, कितनी खुजली हो रही है। क्या लगता है तुम रेस जीत जाओगे टक्यूमा? मुझे तो वो लड़का बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं उसके जैसे मामूली लड़के से ये रेस नहीं हारने वाला। चलो अब चलते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो रेस कोर्स उस वोल्केनो के किनारे किनारे से उसकी चोटी तक गया हुआ है। तुम वोल्केनो के मुहाने तक पहुंच जाओगे, इस वजह से वो रेस कोर्स काफी मुश्किल है। जैसे जैसे तुम वोल्केनो के मुहाने की ओर बढ़ते जाओगे, तुम्हें जगह जगह पर स्टीम और लावा वेंट्स मिलेंगे। ऐसी रेस में तो नॉर्मल टायर्स किसी काम के नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फिक्र मत करो, मेरे बनाए टायर गर्मी सह सकते हैं। मैं जिंदगी भर इन्हीं चीजों पर रिसर्च करके टायर बनाता रहा हूँ। बढ़िया। मगर इसके अलावा तुम्हारा हुनर ही काम आने वाला है। इनके साथ तो मैं लैपटॉप पर भी रेस कर सकता हूँ। चुप रहो, अच्छे से अच्छा टायर भी गर्मी से पिघल जाता है। नहीं, ये टायर कुछ देर तक काफी गर्मी सह सकते हैं। सचमुच? क्या बात है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। सही है ना ककेरू? हाँ, ये कमाल के हैं। मुझे मालूम था। इन टायरों की वजह से तुम ये रेस कभी नहीं हारोगे। आप आ गए? ये रेस एक चाल है। चाल है? तुम नहीं जानती कि क्या होने वाला है। तुम्हारा ओपोनेंट बड़ा ही चालाक है। रुकिए, एक बात बताइए, क्या आप मेरे भाई हैं? क्या बात है मकोटो? ओह, कुछ नहीं, बस कल की रेस में थोड़ा ध्यान रखना। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, तुम वादा करो तुम सावधान रहोगे, ठीक है?
तुम अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नहीं ठीक है, जब मेरे डैड बाइक बनाते थे तब मैं अक्सर उनके साथ जागता रहता था। मुझे देर तक जागने की आदत है। तुम्हारे डैड भी एमटीबी चलाते थे? वो देश भर में रेस के लिए जाते थे। उन्हें तो बहुत से लोग जानते भी थे। अपनी हर इंपॉर्टेंट रेस के पहले वो रात भर जागते और अपनी बाइक पर काम करते रहते, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है। अच्छा, तब तो ठीक है, तुम ये करते रहो। हाँ। कितना अजीब है, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने डैड के साथ काम करता था। डरो मत, दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से ट्रैक को देखो। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। जी। मैंने कर लिया डैड। लव यू डैड। काफी गर्मी है। हम यहाँ रेस करने वाले हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर रेस करूंगा। तो तुम तैयार हो मुन्ने? तो तुम्हें शर्त तो याद है ना? अगर तुम हार गए तो मैं वो कुछ नहीं लौटाने वाला जो मैंने वर्कशॉप से लिया था, और शायद हम वहाँ से और कुछ भी ले जाएं। तुमने झूठ बोला था कि मिस्टर ज़ेंटारो के टायर घटिया हैं। आज मैं साबित करके रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है शो। चलो फिर रेस शुरू करते हैं। हमारी रेस यहाँ से शुरू होगी और खत्म होगी उस वोल्केनो के ऊपर। डैश सेट लेट्स गो। डैश सेट लेट्स गो। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाथन गो। अरे शो को क्या हो गया? लगता है जैसे उसे प्रॉब्लम हो रही है। इस वोल्केनो के पत्थर रेसर की हवा निकाल देते हैं। चलो देखते हैं ये कितनी देर टिका रहता है। मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा। ये टायर, मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा होना चाहिए था। मतलब कि ये टायर बिल्कुल सही है। मैं रेस कर सकता हूँ। ये आखिर है कौन? मेरे करीब इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? शाबाश। वाह, वो टायर तो शॉक प्रूफ भी हैं। उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, ये मिस्टर ज़ेंटारो के बनाए टायर हैं और नोकीले लावा पत्थर भी इन्हें छेद नहीं पा रहे। ओ, चुप रहो। सोच क्या रहे थे? तुम मुझे रेस में हरा दोगे? 5, 4, 3, 2, 1, मैं चला! हॉट स्टीम! वो, मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। ये क्या? वो तो काफी आगे निकल गया है। ओह, अब समझा। तो कल वो यहाँ इन स्टीम बैंड्स का जायजा लेने आए थे।
जब मैं 2 फुट दूर तक नहीं देख पा रहा तो मैं ये रेस कैसे करूंगा? मैं तुम्हें इस रेस से ही बाहर कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। फायर अप! फ्लेम काइजर! बनी हॉप! अच्छी कोशिश थी मुन्ने, मगर तुम स्टीम पर बनी हॉप नहीं कर सकते। ये क्या? उसने एक बॉटेक्स बना लिया और बड़ी आसानी से स्टीम से बचता हुआ भी निकल आया। तुमने क्या सोचा मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख सकता? ये क्या हो रहा है? हे, ये कैसा धमाका है? इरप्शन। बुरी खबर है। डैश सेट लेट्स गो। तैयार हो जाओ किंग ऑफ थंडर। बिजली की तेजी से चमको और पूरी दुनिया में फैल जाओ। ये ठीक नहीं है। रुको, तुम नहीं जीत सकते। जाओ यहाँ से। मैं बीच में नहीं रुक सकता। मुझे ये रेस जीतनी है। मुझे साबित करना है कि मिस्टर जेंटारो के टायर यहाँ सबसे अच्छे टायर हैं। कमाल का है, मगर ये राइडर आखिर है कौन? ओह नहीं, रुक जाओ शो, वो उसके पार जा रहा है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। डरो मत, दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से ट्रैक को देखो। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। शांत रहो, ऑब्जर्व करो। मिल गया रास्ता। दोनों ठीक है। शो और फ्लेम काइजर ने ये रेस पूरी कर ली। वाह, क्या बात है। कौन हो तुम? जानकर क्या कर लोगे? तुम रेस हार चुके हो। क्या? मैं हार गया? नहीं, ये बहुत बुरा हुआ। मैं तो उन पास को बेचकर बहुत सुंदर चीजें लेना चाहता था। हम जीत के कितने करीब थे। सचमुच तुम बड़े ही कमाल के राइडर हो। हम गलत थे। ये लो वो सारी चीजें जो हमने ली थी। तुमने मेरी वर्कशॉप की रेपुटेशन बचा ली शो। थैंक यू। नहीं, इन टायरों की वजह से आपकी रेपुटेशन कभी खराब नहीं हो सकती। और हाँ, मेरे डैड ने भी मेरी मदद की। अच्छा, गुड। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम नहीं समझोगे। ओहो, बता तो दो। मुझे इस तरह से बातें छिपाना पसंद नहीं है। सुनिए, हम माफी चाहते हैं, हमने काफी पार्ट्स ले लिए। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब एक्स सिटी की ओर जाना चाहिए। मैं भी एक्स सिटी जाना चाहता हूँ ताकि इंपीरियल एक्स का पता लगा सकूं। वो जरूर एक शानदार बाइक होगी। मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। वैसे मुझे लगता है कि इंपीरियल एक्स बनाने वाला भी तुम्हारे जैसा ही होगा। हाँ, मेरे जैसा? मेरा मतलब है तुम्हारे जितना ही ऑनेस्ट, वाइब्रेंट और एमटीवी से प्यार करने वाला होगा। ऑनेस्ट और वाइब्रेंट? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लग तो रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं ऑनेस्ट हूँ। हाँ, मैं भी मान लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा शो। इस तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इडाटन बैटल जीत ली। लेकिन अब इनकी अगली परीक्षा कहाँ होने वाली है?
इनका सफर जारी है और ये जा रहे हैं एक्स सिटी की ओर। अगर ढलान पर अच्छी तरह से उतरना चाहते हो तो अपना सर नीचे रखो और अपना बैलेंस बनाओ। 360 के लिए जंप करो और हवा में ही अपने शरीर को स्पिन करो। शो तो MTB का दीवाना है और वो अपने दोस्तों काकेरो और मकोटो के साथ जा पहुंचा है रहस्यमयी दुनिया एक्स जोन में। अब यहां से अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा इडाटन बैटल्स जीतने होंगे और 10 गोल्ड एम्बलम्स भी जीतने होंगे। आइए देखते हैं कि हमारे ये हीरो अब क्या करने वाले हैं। चैलेंज बाय द हाइपर ब्रेन टीम। ओहो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर जेंटारो से लिए इन पार्ट्स को समझने में इतनी परेशानी होगी। ओह, मैं पहले ये ब्रेक पैड लगाता हूँ। ये सारे ही पार्ट्स शायद मिस्टर जेंटारो ने खुद ही बनाए हैं, इसलिए इंस्टॉल करने में परेशानी हो रही है। अगर मैं वो MTB एनसाइक्लोपीडिया ठीक से पढ़ लूं जो मिस यूकी ने दी थी तो शायद काम आसान हो जाए। ककेरू, खाना तैयार है? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये लो। यमी। ओहो, लग तो रहा है कि मकोटो अब बाहर भी खाना पकाने में माहिर हो गई है। पेट भर खाओ। ये खाता हूँ। हे, कुछ गड़बड़ है ककेरू? हाँ, बीमार लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि MTBs के बारे में और ज्यादा कैसे जान सकता हूँ ताकि हम और एम्बलम जमा कर सकें, इसलिए परेशान हूँ। जानकारी? हाँ, जानकारी। हर ट्रैक अलग होता है। मुझे हर बार हालात के मुताबिक बाइक की सेटिंग बदलनी पड़ती है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अगर सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। खाना ठूसना नहीं, अच्छी तरह से चबाना चाहिए। हे, क्या तुम ठीक हो शो? लो, पी लो इसे। अंडों को बर्बाद कर डाला। किसका काम है ये? वो ट्रक किसका है? हमारा नाश्ता बर्बाद कर दिया। कितने लापरवाह लोग हैं। ये है कौन? अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम नाश्ता खा रहे थे, है ना मिस? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है सेजी कंजाकी। मैं हाइपर ब्रेन MTB टीम की लीडर हूँ। हमारा नाम तो सुना ही होगा। ये मेरी टीम है। मैं जुन, टीम का मैकेनिक, और ये है हमारी टीम का राइडर टकुसु। मिलकर खुशी हुई। हमें भी। शो, तुम देख रहे हो ना? वाओ, इतनी सारी बाइक्स! तुम समझ नहीं रहे, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है, बल्कि ये एक MTB फैक्ट्री जैसा है। कमाल है। ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। हमारा ट्रक बिजली पैदा करता है और हमने इसमें बाइक बनाने की ढेर सारी मशीनें लगा रखी हैं। क्या बात है। तुम ट्रक की बात छोड़ो, तुमने मेरा नाश्ता खराब कर दिया है। तुम इसके लिए क्या करने वाले हो? देखो कितना गंदा कर दिया है। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तुम्हारा नाश्ता खराब किया, इसीलिए ये लो।
लग तो रहा है। ये रेड रोज हमारी तरफ से दोस्ती का पैगाम। हमें उम्मीद है कि तुम्हें नाश्ता बहुत पसंद आएगा। वेल, मैं तो खाने जा रहा हूँ। टूट पड़ो। ये तो वाकई बड़ा मजेदार है। ब्रेड भी बिल्कुल ताजा है। तुम्हारी खुशी देखकर हमें भी खुशी हुई। हे, खाना तो मजेदार है। ककेरू, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? हमें एक बात बताओ। सुना है कुछ राइडर्स एक्स सिटी की ओर जा रहे हैं। वो इडाटन बैटल्स भी करते हैं। कहीं वो लोग तुम तो नहीं? हाँ, हम ही हैं। अभी तक हम एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम ही हो। मैं तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। हाँ, तुम रेस करना चाहते हो? तुम क्या कहते हो, रेस करें? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम रेस करो। चलो ठीक है, हम रेस करते हैं। तो फिक्र मत करो ककेरू। ये हुई ना बात। हमें एक ट्रैक मालूम है। कल सुबह 7 बजे वहीं मिलेंगे। वो है सुपर रेस ट्रैक। हाँ? सुपर रेस ट्रैक? अब उसमें खास क्या है? क्या हुआ, तुमने उसका नाम भी नहीं सुना? अगर तुम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं, तब तुम लोग एक्स सिटी कैसे पहुंचोगे? तुम ये नहीं जानते कि हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है। समझ गए मिस्टर कलचंद? होने दो, मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ। रेस तो मैं ही जीतूंगा। हाँ। और ये कौन है? ककेरू हमारी टीम का मैकेनिक है। हाँ, ये पिद्दी भला कहाँ जीत पाएगा? अच्छा, हम चलते हैं। अब कल सुबह मुलाकात होगी। हे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आखिर तुमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया शो? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब देखना कितना मजा आएगा। फिक्र मत करो। तुम ये भूल रहे हो कि तुमने ऐसे ट्रैक पर पहले कभी रेस नहीं की है। कोई बात नहीं, उसके ऊपर चलाता हूँ। कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, इतना भड़क क्यों रहे हो? जब तुम ट्रैक के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो तुम आखिर रेस कैसे कर सकते हो? देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम उनके साथ ये रेस करो। इस रेस में मैं साथ नहीं दूंगा। हाँ? इसकी सोच ही बंद है। बहुत ज्यादा नाराज है। आखिर हुआ क्या उसे? शायद भूख लगी होगी। पेट में चूहे कूदे तो ऐसा ही होता है। होसुके, उसने अभी नाश्ता किया है। हेलो बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं मिस युकी। अभी यहाँ कौन चिल्ला रहा था? देखो, ककेरू तुम्हारा मैकेनिक है और उसे माउंटेन बाइक्स की अच्छी खासी जानकारी भी है। मुझे लग रहा है कि वो अभी थोड़ा डरा हुआ है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने कभी सुपर रेस ट्रैक के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। मैं तुम्हें अभी वहाँ ले चलती हूँ। हे शो, लगता है कि ककेरू का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। हम शुरू से ही ककेरू के भरोसे ये सब कर रहे हैं। वो मेरी हर रेस के पहले मेरी बाइक को ठीक करता है, लेकिन लगता है कि इस बार हमें ही इसे ठीक करना होगा। सही कहा। इसी तरह उसे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, है ना? वाह, कमाल है। ये एक प्रोफेशनल ट्रैक है। वाह, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था यहाँ पर सिर्फ टेढ़े मेढ़े ट्रैक ही होंगे। वाह, मेरा जोश अब और बढ़ने लगा है। शांत हो जाओ शो। ज्यादा जोश में आना भी ठीक नहीं होता है। तुम मुझे लेक्चर मत दो। हर बार तुम यही कहते हो। यही सच है। हमारी बाइक्स की क्या खबर है? तैयार है। मैंने उनके पार्ट्स बदल दिए हैं और वो ट्रैक पर उतरने को तैयार है। और टसुकु कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक है, फिजिकली और मेंटली। कल के मौसम के बारे में क्या खबर है? तुमने पता लगाया? मौसम ठीक रहेगा। हमें अपने हर काम में परफेक्शन चाहिए। हे शो,
तुम जानते हो कि इन टायरों में कितनी हवा भरनी है? देखो ये सब तुम खुद ही देख लिया करो। इस वक्त मेरा ध्यान किसी और काम में लगा हुआ है। उन्हें ही करने देता हूँ, वो कर सकते हैं। अरे नहीं, अगर उसने रेस से ठीक पहले ब्रेक खोल दिए तो हमें उन्हें ठीक करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। करने दो, शो ने ही बैटल करने का फैसला लिया है और फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, इस रेस में जीत तो सकते ही नहीं। क्या मुसीबत है, हम मिस्टर जेंटारो से जो ब्रेक लाए थे वो लगा तो दिए हैं, मगर उसकी सेटिंग क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। फ्लेम काइसर ढलान पर चलाने के लिए बेहतरीन बाइक है, इसलिए परेशानी हो सकती है। वो पहले कभी सुपर रेस ट्रैक पर नहीं गई। शायद हमें स्क्रैच से शुरू करनी होगी। नहीं, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। मेरा काम करीब करीब हो चुका है। अरे सुनो, मैं कल ककेरू के लिए पैनकेक्स बना दूंगी नाश्ते में, तुम क्या कहते हो? हाँ सही रहेगा, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। और हाँ एक बात भूलना मत, ढेर सारा शहद भी डाल देना, ठीक है ना? हाँ? अरे ये तो मिस्टर जेंटारो की वर्कशॉप का ही एक पार्ट है। लग रहा है कि यही वो चीज है जिससे कल की रेस में हमें फायदा मिल सकता है। हाँ? हमारा झगड़ा तो काफी समय से ऐसे ही चल रहा है। इतना तेज मत जाओ, स्पीड कम करो। सड़क पर ये टायर फिसलते हैं शो। गीली जमीन पर चलने के लिए बाइक सेट नहीं है। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? अब देखो मेरा कमाल। हाँ? हाँ? शो बचपन से लेके आज तक ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा। लीजिए, बारिश शुरू हो गई। कंप्यूटर की फोरकास्ट सही थी। बहुत बढ़िया। बारिश होने लगी। मैं समझ गया, अगर मैं ब्रेक्स को मजबूत कर दूं तो बाइक सुपर रेस ट्रैक के लिए भी अच्छी हो जाएगी। अगर धूप रही तब भी चलेगी। और बारिश हुई तो ये नए ब्रेक वही करेंगे जो हम चाहते हैं। अरे सुनो, तुम ये क्या? इसे बारिश के लिए तैयार कर रहा हूँ। हाँ? बारिश? मैंने इसके अगले गियर्स बदल दिए हैं, वो बहुत ज्यादा पेडलिंग की वजह से घिस गए हैं। अगर उन्हें नहीं बदला तो पेडल करना मुश्किल होगा। ककेरू, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, लाओ मुझे वो रेंच दे दो। थैंक यू शो। मैंने मिस्टर जेंटारो के बनाए ब्रेक्स भी लगा दिए हैं। मुझे लगता है कि उनसे हमें कल फायदा होगा। तुम जरा ये पढ़ लो। तुमने ब्रेक्स पर ये मैनुअल खुद लिखा है? लिखना पड़ा, किसी और ने नहीं लिखा था। तैयार! वाह क्या बात है। अब आगे का काम तुम्हारा है शो। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हारे तो कपड़े मैले हो गए हैं। तुम्हारे भी हो गए हैं। ककेरू, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर बाइक तैयार की है। मैं बहुत खुश हूँ ककेरू। बहुत बहुत शुक्रिया। हे, कल आप भी हमारी रेस देखने आ रही है ना? बिल्कुल आ रही हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस ट्रैक पर फ्लेम काइसर क्या करती है। चलो तैयार हो जाओ। चलो। डोंट वरी, उनका मैकेनिक एक छोटा सा बच्चा है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से वो तुमसे जीत ही नहीं सकता। तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि हमें इस ट्रैक पर कोई परेशानी नहीं होगी? हम जितनी भी तैयारी कर सकते थे कर चुके हैं। अगर शो अपने फॉर्म में रहता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी।
तो अब हमें रेस शुरू करनी चाहिए। तैयार हो जाओ फ्लेम गाइजर! जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईदाटेन, गो! मैं ये रेस नहीं हारूंगा। उसकी स्पीड कम हो रही है, वो पीछे रह गया है। शो जानता है कि मोड़ पर उसे आगे निकल सकता है। बारिश और गीले ट्रैक का अंदाजा तो हमने पहले ही लगा लिया था। जीत तो बस हमारी ही होगी। वो हार क्यों नहीं मान लेते? वो स्पीड और मोड़ पर अच्छा कंट्रोल दिखा रहा है। बहुत अच्छी रेस कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब होगा खेल शुरू। वो तो मोड़ पर भी अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा। वो बिल्कुल सही कर रहा है। ये कौन सा स्टाइल है? मुझे नहीं मालूम, मगर है कमाल की। वो बेताब हो रहा है। रिलैक्स, यही उसका स्टाइल है। यूजुअली बारिश में बाइक राइडर अपनी बाइक में कमजोर ब्रेक लगाते हैं ताकि ब्रेक लगाने पर टायर लॉक ना हो, मगर शो की टेक्निक बिल्कुल अलग है। तुम भी देख रही हो ना, वो मजबूत ब्रेक का फायदा उठाता है और रेस के वक्त मोड़ों पर स्किड करता है। वो इतनी तेज स्पीड पर आकर मुड़ा कैसे? ये हो ही नहीं सकता। अब इनकी तरकीब समझ में आ गई है। बाइक की ब्रेक सेटिंग से राइडर को मोड़ पर काफी आसानी हो सकती है। कोई बात नहीं, स्ट्रेट पर वो नहीं जीतेगा। वो शो से आगे निकलने वाला है। वो स्ट्रेट पर ये स्पीड नहीं मेंटेन कर पाएगा। निकल गया आगे। क्या वो स्ट्रेट ट्रैक पर उससे आगे नहीं निकल सकता? हमारे शो की फ्लेम काइजर असल में एक डाउनहिल माउंटेन बाइक है। हमने बाइक में हर जरूरी फेर बदल तो कर दिए हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि हम उससे ज्यादा कुछ और कर सकते हैं। रिलैक्स, अगले हेयर पिन कर्व पर खेल समझ में आएगा। कम ऑन शो, कर दिखाओ। उस ढलान से नीचे जाने के बाद एक तेज हेयर पिन कर्व है। अगर वो वहाँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज गया तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शो करीब पहुंच रहा है। वो पूरा जोर लगा रहा है, मगर उसकी स्पीड बहुत तेज है। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर! जिस तरह से मेरे दिल में आग चल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। अब अगर उसने ब्रेक भी लगाया तो बाइक को संभाल नहीं पाएगा। अरे नहीं, ट्रैक के बाहर। शो! मैं ठीक हूँ। इम्पॉसिबल। पर कैसे? तुम बस देखते जाओ। वो ऐसा कैसे कर रहा है? वो इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है? अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई डेटा नहीं है। हाँ, मैं कर सकता हूं। नहीं, मत करो, रुको। I'm sorry, मैंने गलती कर दी। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि टसुको का कॉन्फिडेंस इतना लो है। नहीं जन, वो उस लड़के की टेक्निक थी। हमें उसकी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं था। मदद के लिए शुक्रिया। मैं जानता था कि तुम ये कर लोगे दोस्त। देखा, सिर्फ शो ही इस तरह से बाइक चला सकता है। थैंक्स अ लॉट मिस यूकी। तुमने वाकई बड़ी ही कमाल की टक्कर दी है लड़के। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स, मुझे मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया। मैं हैरान हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें एक बार अपने कमाल के मैकेनिक से भी मिलवा दो। यही तो है मेरा बेस्ट फ्रेंड काकेरू साकामाकी। हाय। बहुत खुशी हुई। आज की सीख हमें किसी डेटा या कैलकुलेशन से कभी नहीं मिलती। हाँ? तुमने कमाल कर दिया काकेरू। हम तो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हमें यकीन है तुम लोग एक सिटी जरूर पहुंचोगे। मालूम है, हमें दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। अच्छा, अब हम चलते हैं।
हमें उम्मीद है हमारी मुलाकात फिर होगी। हे, मिस यूकी कहाँ चली गई? सही कहा तुमने, वो अभी यहीं पर तो थी। होसुके, तुमने देखा है कि वो कहाँ गई? नहीं, मगर वो ये किताब जरूर छोड़ गई है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। ये तो मिल गया मुझे। ये है MTV एनसाइक्लोपीडिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वाओ, एक फेमस मैकेनिक के लिए। और उन्होंने सुपर रेस ट्रैक पर भी रेस जीत ली। मुश्किल हालात का सामना किया। हमारे हीरो फिर से बढ़ चले हैं। आने वाली हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। इंडिया का सुपर कूल डूड कीमोन आचे डरता है अपनी माताजी से। डूड, कीमोन मेरा नाम है। मुश्किल आसान करना मेरा काम है। आई लेकिन माताजी से पंगा लेने का बहुत खतरनाक अंजाम है। नो नो, जोर से बोलो, जय माता जी। कीमोन आचे सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सोनिक पर। वेरी गुड, तुम दोनों फिर दोस्त बन गए। सोनिया जी, अच्छा हुआ जो हम इन बच्चों की लड़ाई में नहीं पड़े। और क्या? वैसे ऐसा क्या है इस डिटेक्टिव पांडा में? आप नहीं समझोगे। क्या? ड्रिफ्टिंग, तेज स्पीड पर पेडल करो, फिर मुड़ते वक्त मोड़ पर स्लाइड करो। और हाँ, शॉर्टकट वो टेक्निक है जिससे तुम उस कोर्स को जंप करके शॉर्टकट से पार कर सकते हो। हे शो, मेरी मदद करो। हे ककेरू, मकोटो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सुंदर लड़की मिली है, मगर लग रहा है कि दाल में काला है। मैंने उनके पास से भागकर गलती कर दी है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने गुस्सा क्यों किया था। हिडेटन जंप के अगले एपिसोड में द MTV सिमेट्री। ठीक है, देखता हूँ कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। MTV रेसिंग का दीवाना शो यामाटो अपने दोस्तों ककेरू और मकोटो के साथ बड़े ही रहस्यमय तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया एक्स जोन की अनोखी दुनिया में। अब अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें इतने इटाटन बैटल्स जीतने हैं कि कम से कम 10 गोल्ड एम्ब्लेम्स मिल सकें। इन एडवेंचर्स के दौरान ही वो मिले बाइक मैकेनिक यूकी से और उससे उन्हें पता लगा इंपीरियल एक्स नाम की एक लेजेंडरी MTV का। रेस टू द वोल्केनो। वाह, ये तो कमाल की जगह है। हे, मुझे जरा एक बात बताओ होसुके, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग के अंदर होना चाहिए? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुश हूँ। इतना आराम तो मुझे जिंदगी में पहले कभी मिला ही नहीं है। अरे दोस्तों, वोल्केनो टाउन में तो मजा आ गया है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे मालूम था कि हमें यहाँ पर ये मजेदार हॉट स्प्रिंग जरूर मिलेंगे। कमाल का है, मगर मुझे लग रहा है हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोगों को याद तो है ना, हमें जल्द से जल्द मिस्टर जेंटारो से मिलना है ना? हाँ, हम उनसे मिलने तो यहाँ आए हैं। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर इस जगह की जानकारी पाना और भी आसान है ना शो? अरे शो, तुम फिर से सो गए? उठो ना, जागो मेरे भाई, हमें मिस्टर जेंटारो को ढूंढना है। तुम अभी नहीं सो सकते। सुनो, तुम मिस्टर जेंटारो से मिलना चाहते हो? अगर उनसे मिलना है तो पहाड़ी के नीचे चले जाओ, वो अपनी वर्कशॉप में होंगे। वर्कशॉप? यूकी ने भेजा है? हाँ। मगर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बता दो शो। कमाल है। ये सारे पार्ट्स हाथ से बनाए हुए हैं, सस्पेंशंस, गियर्स। वाह, ये देखो ना, इनके पास गियर शिफ्ट्स भी हैं। हाँ, तुम लोग तो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो।
अब मैं समझा कि मिस यूकी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। ओह, आप भी बहुत अच्छे हैं। मगर तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? हम इंपीरियल एक्स नाम की बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, आप बताएंगे? हाँ, इंपीरियल एक्स के बारे में? तो तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ? ये देखो, इसमें उस लेजेंडरी इंपीरियल एक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफी मेहनत के बाद मुझे ये किताब एक्स सिटी में मिली थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वाह, क्या बात है, लाजवाब। मैंने ऐसी बाइक पहले कभी नहीं देखी है। क्या? कभी नहीं? तुम जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल असली है। ये कमाल की बाइक है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, पथरीला या समतल, इसके सेफ्टी, स्पीड, एक्सेलरेशन और सस्पेंशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। ये माउंटेन बाइक हमेशा रेस में कमाल का परफॉर्मेंस देती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके जैसी बाइक कोई और नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। आप सच कह रहे हैं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इसे किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। शायद ये किडाटन बाइक भी नहीं है। इसे लोग एक लेजेंडरी बाइक ही कहते हैं। हाँ? हे, सुनो जरा, मुझे ये बताओ कि ये टायर किसने बनाया है? ये तो उसी वक्त फट गया जब बाइक चल रही थी। मेरा दोस्त उसे संभाल नहीं पाया और देखो इसकी क्या हालत हो गई। इसे देख रहे हो? तुम इतनी घटिया चीज कैसे बेच सकते हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चलो तुम अब इसका हर्जाना दो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे बनाए हुए टायर इतनी आसानी से नहीं फट सकते हैं। वैसे तुम इसे कहाँ पर चला रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी मुश्किल से हमारे दोस्त की जान बची है। तुम्हारे घटिया टायरों की वजह से उसकी हालत हुई है और अब तुम हमें ही गलत ठहरा रहे हो। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, टीम पॉइजन स्पाइडर कभी झूठ नहीं बोलते। ले लो। नहीं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। ये मेरे लिए बहुत काम के हैं। दूर हटो मुझसे। आप ठीक तो हैं? बदतमीज कहीं के। तुम लोग खुद को आखिर समझते क्या हो? हम ये सारा सामान ले जा रहे हैं। ये हमारा हर्जाना होगा। जरा एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही ये चीजें लेकर चले जाओगे? मिस्टर जेंटारो घटिया सामान नहीं बनाते। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूँ। टायर बड़े अजीब तरीके से फटा है। मेरा बनाया एक भी टायर कभी इस तरह से नहीं फटा। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, मुझे मालूम था कि तुम ऐसी बातें जरूर करोगे, इसलिए अपने साथ लाया हूँ मैं सबसे बड़ा सबूत, मेरे दोस्त का टूटा हुआ हाथ। इसका हाथ बाइक से गिरने से टूटा है ना? क्योंकि इसकी पट्टियों को देखकर तो नहीं लगता कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। बकवास मत करो, अपनी बातों से उसे उलझाओ मत। ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसमें मिस्टर जेंटारो की कोई गलती नहीं है, समझ गए? क्या? तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? ये मैं प्रूव करूंगा एक डार्टन बैटल से। हम उसी जगह पर वैसे ही टायर लगाकर रेस करेंगे। अगर मैं जीत गया तो मतलब कि इनकी टायर बिल्कुल सही हैं। एक मिनट रुको, तुम ये क्या करने की सोच रहे हो शो? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें वहाँ क्या सामना करना पड़ेगा। सही कह रही है, तुम रेस नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास एम्ब्लम है? हाँ है ना। ठीक है, फिर मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। इस रेस की फिनिश लाइन होगी उस वोल्केनो की चोटी। हाँ, क्या उस वोल्केनो की चोटी? हाँ, ये शहर का सबसे पहला एमटीबी कोर्स है। कल सुबह मैं तुम्हें मिलता हूँ। अगर तुमने मुझे इस रेस में हरा दिया तो मैं वो सब कुछ लौटा दूंगा जो मेरे दोस्तों ने यहाँ से लिया है, समझ गए? अब आएगा मजा। तुमने किस खुशी में उसे रेस के लिए चैलेंज कर दिया? तुम ये कैसे कह सकते हो कि रेस के वक्त तुम्हारी बाइक के टायर नहीं फटेंगे? बताओ ना शो। नहीं कह सकता, मगर वो जो कर रहा था वो भी तो सही नहीं था। अरे नहीं, एमटीबी की बात आते ही तुम इतने जोश में क्यों आ जाते हो? कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते? बस करो। हाँ? चुप हो जाओ। हाँ? थैंक्स अ लॉट। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम ये रेस मत करो बच्चे। देखो, मुझे अपने बनाए टायरों पर पूरा भरोसा है और मुझे उनकी स्ट्रेंथ भी मालूम है।
लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी खतरे में पड़ो। मैं समझ रहा हूँ, मगर मैंने उसे इसलिए चैलेंज नहीं किया कि मैं आपके टायर की क्वालिटी साबित करना चाहता हूँ। असली वजह तो यह है कि मैं रेस करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है वहीं फ्लेम काइजर पर रेस करता हूँ। फ्लेम काइजर? हाँ, मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। बाप रे, कितनी खुजली हो रही है। क्या लगता है तुम रेस जीत जाओगे टक्यूमा? मुझे तो वो लड़का बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं उसके जैसे मामूली लड़के से ये रेस नहीं हारने वाला। चलो अब चलते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो रेस कोर्स उस वॉल्केनो के किनारे किनारे से उसकी चोटी तक गया हुआ है। तुम वॉल्केनो के मुहाने तक पहुंच जाओगे। इस वजह से वो रेस कोर्स काफी मुश्किल है। जैसे जैसे तुम वॉल्केनो के मुहाने की ओर बढ़ते जाओगे, तुम्हें जगह जगह पर स्टीम और लावा वेंट्स मिलेंगे। ऐसी रेस में तो नॉर्मल टायर्स किसी काम के नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फिक्र मत करो, मेरे बनाए टायर गर्मी सह सकते हैं। मैं जिंदगी भर इन्हीं चीजों पर रिसर्च करके टायर बनाता रहा हूँ। बढ़िया। मगर इसके अलावा तुम्हारा हुनर ही काम आने वाला है। इनके साथ तो मैं लपटों पर भी रेस कर सकता हूँ। चुप रहो, अच्छे से अच्छा टायर भी गर्मी से पिघल जाता है। नहीं, ये टायर कुछ देर तक काफी गर्मी सह सकते हैं। सचमुच? क्या बात है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। सही है ना ककेरू? हाँ, ये कमाल के हैं। मुझे मालूम था। इन टायरों की वजह से तुम ये रेस कभी नहीं हारोगे। आप आ गए? ये रेस एक चाल है। चाल है? तुम नहीं जानती कि क्या होने वाला है। तुम्हारा ओपोनेंट बड़ा ही चालाक है। रुकिए, एक बात बताइए, क्या आप मेरे भाई हैं? क्या बात है मकोटो? ओह, कुछ नहीं, बस कल की रेस में थोड़ा ध्यान रखना। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, तुम वादा करो तुम सावधान रहोगे, ठीक है? तुम अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नहीं, ठीक है। जब मेरे डैड बाइक बनाते थे तब मैं अक्सर उनके साथ जागता रहता था। मुझे देर तक जागने की आदत है। तुम्हारे डैड भी एमटीबी चलाते थे? वो देश भर में रेस के लिए जाते थे। उन्हें तो बहुत से लोग जानते भी थे। अपनी हर इम्पोर्टेंट रेस के पहले वो रात भर जागते और अपनी बाइक पर काम करते रहते, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है। अच्छा, तब तो ठीक है, तुम ये करते रहो। हाँ। कितना अजीब है, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने डैड के साथ काम करता था। डरो मत, दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से ट्रैक को देखो। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। जी। मैंने कर लिया डैड। लव यू डैड।
काफी गर्मी है। हम यहाँ रेस करने वाले हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर रेस करूंगा। तो तुम तैयार हो मुन्ने? तो तुम्हें शर्त तो याद है ना? अगर तुम हार गए तो मैं वो कुछ नहीं लौटाने वाला जो मैंने वर्कशॉप से लिया था, और शायद हम वहाँ से और कुछ भी ले जाएं। तुमने झूठ बोला था कि मिस्टर ज़ेंटारो के टायर घटिया हैं। आज मैं साबित करके रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है शो। चलो फिर रेस शुरू करते हैं। हमारी रेस यहाँ से शुरू होगी और खत्म होगी उस वोल्केनो के ऊपर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटन गो! अरे शो को क्या हो गया? लगता है जैसे उसे प्रॉब्लम हो रही है। इस वोल्केनो के पत्थर रेसर की हवा निकाल देते हैं। चलो देखते हैं ये कितनी देर टिका रहता है। मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा। ये टायर, मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा होना चाहिए था। मतलब कि ये टायर बिल्कुल सही है। मैं रेस कर सकता हूँ। ये आखिर है कौन? मेरे करीब इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? शाबाश! वाह, वो टायर तो शॉक प्रूफ भी है। उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, ये मिस्टर ज़ेंटारो के बनाए टायर हैं और नोकीले लावा पत्थर भी इन्हें छेद नहीं पा रहे। चुप रहो। सोच क्या रहे थे? तुम मुझे रेस में हरा दोगे? 5, 4, 3, 2, 1, मैं चला! हॉट स्टीम! वो, मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। ये क्या? वो तो काफी आगे निकल गया है। ओह, अब समझा। तो कल वो यहाँ इन स्टीम बैंड्स का जायजा लेने आए थे। जब मैं 2 फुट दूर तक नहीं देख पा रहा तो मैं ये रेस कैसे करूंगा? मैं तुम्हें इस रेस से ही बाहर कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1, फायर अप! फ्लेम काइजर! बनी हो! अच्छी कोशिश थी मुन्ने, मगर तुम स्टीम पर बनी हॉप नहीं कर सकते। ये क्या? उसने एक वॉर्टेक्स बना लिया और बड़ी आसानी से स्टीम से बचता हुआ भी निकल आया। तुमने क्या सोचा? मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख सकता? ये क्या हो रहा है? हे, ये कैसा धमाका है? इरप्शन। बुरी खबर है। Dash set, let's go! तैयार हो जाओ किंग ऑफ थंडर। बिजली की तेजी से चमको और पूरी दुनिया में फैल जाओ। ये ठीक नहीं है। रुको, तुम नहीं जीत सकते। जाओ यहाँ से। मैं बीच में नहीं रुक सकता। मुझे ये रेस जीतनी है। मुझे साबित करना है कि मिस्टर ज़ेंटारो के टायर यहाँ सबसे अच्छे टायर हैं।
कमाल का है। मगर ये राइडर आखिर है कौन? ओह नहीं, रुक जाओ शो। वो उसके पार जा रहा है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। डरो मत, दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से ट्रैक को देखो। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। शांत रहो, ऑब्जर्व करो। मिल गया रास्ता।